अनुरोध है, थोड़ा शांति का दान दे, बात सुने। हम लोग सारा काम छोड़ करके आपके बीच में आए हैं, कोई बात कहने के लिए, समझाने के लिए और सारी परिस्थितियों को आपके बीच में बखान करने के लिए। आपसे आग्रह करूंगा, शांति से सुने। आप सब लोगों को पता है ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ। भाई देवी सिंह जी ने आपके सामने बहुत विस्तार से ये बात बताई, लाखन सिंह जी ने बताई। 5 ना के मुद्दे को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ और पिछले 20 साल से 5 ना का पानी बंद पड़ा हुआ। मैं मानवाधिकार आयोग में गया, वहां से हमको ऑर्डर हुआ कि हाईकोर्ट में जाइए। हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद में हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि तत्काल जो है पांचना की नहरों में पानी छोड़ा जाए, कमांड एरिया को पानी दिया जाए। उसकी पालना नहीं हुई। हम कंटेम्प्ट में गए, कंटेम्प्ट में फिर ऑर्डर हो गया, उसकी पालना नहीं हुई। फिर हम गए कंटेम्प्ट में, दोबारा ऑर्डर हो गया। 3 बार ऑर्डर होने के बाद में भी हमारे जो कैचमेंट एरिया के जो किसान भाई है उन्होंने पानी छोड़ने के लिए मना कर दिया। सरकार से हमने बात की, सरकार ने आनाकानी शुरू कर दी। सरकारी अधिकारी हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इस मुद्दे को लेकर के हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर के और दोनों जिलों के कलेक्टर एसपी से अनुरोध किया कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना करो और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी खोलो। हमने आंदोलन शुरू किया खंडीप में। आज खंडीप के हमारे सब पंच पटेल यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा। खंडीप और आसपास के सब पंच पटेलों का जिन्होंने अपना तन मन लगा करके और उस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वो आंदोलन हमें इतिहास में हमेशा याद रहेगा। 20 दिन तक शांतिपूर्ण धरना हमने दिया और खंडीप का बच्चा बच्चा, औरत मर्द सेवा में लगा रहा। मैं उनको बहुत नम्रता से उनका आभार प्रकट करता हूं, हमेशा उनका एहसानमंद रहूंगा। और उसी आंदोलन में इस धरने की पृष्ठभूमि बता रहा हूं मैं आपको। ये धरना हम क्यों चालू किया हमने, उसी खंडीप के धरने में हमारे कमांड एरिया के किसानों ने हमारे 28 के भाइयों से आग्रह किया, उनसे मदद के लिए आग्रह किया। और मैं आज इस मंच से ये आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे खंडीप के पंच पटेलों ने उम्मीद लेकर के जो 28 से आग्रह किया था, हमारे कमांड एरिया के किसानों ने जिस उम्मीद के साथ में जो आपसे आग्रह किया था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 28 के पंच पटेलों को कि उन्होंने हमारी आशा और उम्मीद से दुगना जाकर के हमारा सहयोग किया। हम उसका आभार प्रकट करना चाहते हैं और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमारा सहयोग किया, कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ आपने आंदोलन में हिस्सा लिया। और जब हमारा आंदोलन सफल हो गया, क्योंकि 24 ने कहा मेरी सरकार से बात हो गई है, आपके 6 दिन के अंदर अंदर नहरों में पानी आ जाएगा। हमारे सारे पंच पटेलों ने और 1 लाख जनता थी उस दिन, 1 लाख जनता ने सरकार की बात को माना, आदरणीय करोड़ीलाल जी की बात को माना, धरना समाप्त किया। 6 दिन में पानी नहीं आया। उसके बाद में फिर 6 दिन का समय लिया और 6 तारीख को नहरें खुली, नहरों में पानी आया। लेकिन वो पानी गेट को उठाया
वो पूरी तरह टूट गया, पानी सही नहीं आया, हमारे युवाओं में आक्रोश फैल गया, हमारे किसानों में रुका हुआ था। तो उस बात को लेकर के कोई सरकार के द्वारा चालबाजी की गई हो, आक्रोश हुआ और हमने धरना प्रदर्शन वापस चालू किया। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, एसपी और कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, हमारे आईजी भरतपुर से और संभागीय आयुक्त से पूछना चाहता हूं, अरे देश में संविधान के अनुसार सरकारें चलती है और आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हो। आपने 8 तारीख की रात को 3 बजे सरकार के 2 मंत्री आए और उन्होंने हमारे किसानों को यह आश्वासन दिया था कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा भी है, उस मुकदमे को हम लोग वापस ले लेंगे, आप धरना समाप्त कर दीजिए। हमारे किसान और हमारे पंच पटेल भोले भाले हैं, उन्होंने उनकी बात में आकर के फिर 8 तारीख को धरना समाप्त कर दिया। और आज कलेक्टर और एसपी, संभागीय आयुक्त भरतपुर, आईजी भरतपुर आज ये कहते हैं कि हम मुकदमों को वापस नहीं लेंगे। मुकदमा वापस लेना तो दूर की बात है, एक ऐसी झूठी धारा 66 है जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जैसा बहुत व्याख्या करके बताया, वो धारा देशद्रोह की धारा है। उसका हमारे किसान भाइयों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर उस धारा को लगा करके, और ये सरकार हमको डराना चाहती है, ये सरकार हमको तोड़ना चाहती है, हमारे किसान और हमारे युवाओं की ताकत को तोड़ना चाहती है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये आदिवासी लोग हमारे ऊपर पहले भी जरा में पैसा एक्ट लगा था। जरा में पैसा एक्ट ये होता है जिसमें थाने में आपको रोज उपस्थिति दे करके, और आपको बाहर जाना अगर पड़ रहा है तो आपको उपस्थिति देनी पड़ेगी। ये 50 साल तक उस कानून से ये लोग नहीं डरे, तो आपकी इस धारा से एक बच्चा भी डरने वाला नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सोच रहे हो ये धारा लगा करके और मुकदमों में फंसा करके हमारी ताकत को आप तोड़ देंगे? आईजी साहब सुन लीजिए, और इस राजस्थान के जो मंत्री हैं उनकी सह पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं उनकी सह पर जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, गृह मंत्री जी सुन लीजिए, एक भी बच्चे को आपने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो 1 लाख आदमियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको, 1 लाख आदमियों को। पूरे थाने, सारी जेलों को आप तैयार कर लीजिए। जब आप कहोगे, जब आपका ऐलान होगा, उसी दिन मैं सबकी तरफ से ये कह रहा हूं, हम 1 लाख लोग इस सरकार को गिरफ्तारी देने के लिए हमेशा तत्पर है। जब आप कहोगे, जब 1 लाख आदमी आपको गिरफ्तार हम देंगे। आप ये झूठे मुकदमे लगा करके और हमारी सही बात को पीछे पटकना चाहते हो। हम चाहते क्या है, जब पानी खुल गया, जब समझौता हो गया, तो भाई जब तुमने जो वादा किया उस वादे पे आप खरे उतरो। अगर आप वादे पे खरे नहीं उतरोगे और मुकदमों से डराने की बात करोगे, यहां कोई डरने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये धरना अगर चालू हुआ है तो इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। और अगर आपको मुकदमे ही दर्ज करने हैं, अगर ईमानदारी से संविधान और कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले करौली का एसपी और गृह मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जब आपने कह दिया
कि हमने समझौता कर दिया, पानी खोल दी। आपने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हमारी पूरी तैयारी है, हमने गेटों को रिपेयर कर दिया है। अगर आपके एफिडेविट के बाद में अगर उसमें गलती हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दल का कौन ले रहा है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? एसपी साहब आपकी है, आईजी साहब आपकी है। आप तरह तरह की बात करके, गुमराह करके और तरह तरह के यहां अवरोध खड़े करके और हम लोगों को सड़क पर उतारने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, फिर आपको कह रहा हूं, हमको हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये धरना आप सोच रहे हो, आपने तो ऐसे खंडीप का धरना भी आपने ये कहा था कि 2-5 दिन में हट जाएगा। हटा के 2-5 दिन में नहीं हटा, 10 दिन में हटा, नहीं हटा, 20 दिन में भी हमारे जो मंत्री जी आए तब जाकर के धरना हटा। और ये धरना आज आपको कह करके जा रहा हूं, कितना भी लंबा चल जाए, ये सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का। लाखन सिंह जी ने अभी कहा धरना हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चला। एसपी और कलेक्टर से भी हम बात करेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे। हमारे ये जो फर्जी मुकदमे हैं, ये सारे मुकदमों को वापस लीजिए। आपकी जिस तरीके से आश्वासन आपने दिया, आप अपने आश्वासन से पीछे नहीं हटे। एक भी बच्चे पर, एक भी युवा पर, एक भी पंच पटेल पे मुकदमा रहेगा, तब तक हम लोग इस धरने को नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे साथी। और आप लोग तैयार हो जाइए। जैसा अभी लाखन सिंह जी ने कहा, विधानसभा चलने वाली है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, कई बार आपने आश्वासन देकर के हम लोगों को ठग लिया, अब आपके ठगने में नहीं आएंगे आप। कई बार आपने हमारे मीरा समाज को ठग लिया, कई बातों में उलझा करके, हमसे समझौते करके, और आप पीछे हट गए। अब की बार जो समझौता होगा, पहले कागज हमारी हाथ में आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग दस्तखत करेंगे। अब हम चक्कर में आने वाले नहीं हैं। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, आप मजबूती से डटे रहो। खंडीर के पंच पटेल और हमारे कमांड एरिया के किसानों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, हम लोगों को आपने जगाने का काम किया। हम लोगों को इस समाज को एकजुट करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान में हमारे 28 के पंच पटेलों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे 28 के पंच पटेल और हमारे 28 के भाई, उनका हम पे एहसान है। कमांड एरिया पर हम पे उनका एहसान है। एडी चोटी का जोर लगा करके, तन मन धन लगा करके, जब भी वो हमको आवाज देंगे, उनका एहसान चुकाने के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे साहब। मैं इस अवसर पर सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने यहां पर आकर के उत्साहवर्धन करने का काम किया है। आपने यहां सब लोगों को एकजुट, आपकी ऐसा मत समझो कि यहां गावड़ा में आकर के, बिल्कुल जंगल में आकर के, एक तरफ आकर के आपकी जो भीड़ हो रही है, ये भीड़ की सारी वीडियोग्राफी, ये बातें जारी है सरकार से। सरकार के आदमी यहां भी बैठे हुए हैं। मैं उनको सचेत करना चाहता हूं, गलती में मत रहना। आप गलती में खड़ीद में रहे और आपको 3 बजे रात को आपको नाक रगड़नी पड़ी, ये ऐसी गलती मत करो भाई, मान जाओ। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे हैं, उनको आप वापस ले लो, यही तो बात कर रहे हैं। हमारे पानी की समस्या सॉल्व हो चुकी है, हमारे किसानों के बीच में समझौता हो चुका है,
और मैं आपको एक बार आग्रह करूंगा, कुछ लोग अभी भी इसको पानी की समस्या से जोड़ करके रखना चाहते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे अनर्गल टिप्पणी करना चाहते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जो भी कोई भाई उधर से फेसबुक पे टिप्पणी कर रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। उनका आप जवाब मत दो, वो आपके जवाब से नेता बनना चाहते हैं, वो आपके जवाब से चुनाव लड़ करके और राजनीति के अखाड़े में आना चाहते हैं, आप उसका जवाब मत दीजिए। मैंने सारे फेसबुक को देखा है, उस तरफ से कोई भी जिम्मेदार आदमी का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। अगर कोई जिम्मेदार आदमी का बयान आएगा, हमारे जिम्मेदार आदमी से हम उसका जवाब दिलवाएंगे। लेकिन जो लोग इस तरह की बात बना करके हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। और पुनः आपसे आग्रह करूंगा, एकजुट रहिए। इस देश में अभी आपने देखा जंतर मंतर पे, अरे हमारे युवाओं ने जो कमाल कोई नहीं कर पाया इस देश में, उनकी एकता ने दिल्ली में कमाल कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर के घर बैठाने का काम कर दिया। इसलिए मैं आपको यही आग्रह करूंगा, एकजुट रहिए। इसमें भी अगर हमारी बात को नहीं सुना तो हम भी कई लोगों को घर बैठाने का काम करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को सबको बधाई देते हुए और एकजुटता के सूत्र में बने रहने की अपील करते हुए मैं आपके बीच में हमारे जो तीनों जो पूर्व विधायक आए हैं उनका आभार प्रकट करूंगा, आप सब लोगों का आभार प्रकट करूंगा। और मेरी तरफ से छोटी सी भेंट 2 लाख आपको मैं यहां भेंट करूंगा कमेटी को, और 11,000 रुपए 11,000 रुपए हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाएं या आपका मनोरंजन कर रही है, इन्होंने भी खंडीप में बहुत बड़ा योगदान दिया एकता का। और आज यहां भी मैं आकर के मैंने देखा है सारी बहनें वही आपको मनोरंजन के लिए यहां खड़ी है, उनके लिए 11,000 रुपए अलग से मैं आपको भेंट करूंगा। तमाम उपस्थित साथियों को सबको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम साहब, जय हिंद, जय नमस्कार।